नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम पंचायत किशोरपुरा में हम पहुंचे हैं। गुड्डा गोरजी से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये छोटा सा एक गांव है। यहाँ के एक होनहार बच्चे ने एयरफोर्स में ऑल इंडिया में 8वीं रैंक और राजस्थान में फर्स्ट रैंक प्राप्त करके अपने गांव का ही नहीं, अपने ज़िले का ही नहीं, पूरे राजस्थान में अपना गांव का नाम रोशन किया है। उस लड़के से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो घर है ये उसी बच्चे का घर है, नीरज जांगीड़ का, जिन्होंने एयरफोर्स में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक प्राप्त करके अपने गाँव का नहीं, अपने ज़िले का नहीं, अपितु पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। ये उसी बच्चे का ये घर है, छोटा सा घर है। जहाँ हम बात करें तो आजकल सबसे बड़ी भ्रांति ये फैली हुई है कि घर पर रहकर स्टडी नहीं होती, दूर कहीं जाकर कोटा की बात करें, सिक्कर की बात करें, जयपुर की बात करें, वहाँ जाकर स्टडी करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। लेकिन इस बच्चे की जो कहानी है वो कहानी कुछ अलग है, क्योंकि इस बच्चे ने जो भी स्टडी की है अपने घर पर रहकर स्टडी की है, और स्टडी भी ऐसी की है कि पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक प्राप्त करना, एयरफोर्स में फर्स्ट रैंक प्राप्त करके अपना चयन देना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। क्योंकि ऐसी जो ये फर्स्ट रैंक का मामला है ये कोई गॉड गिफ्टेड इंसान ही होते हैं। दूसरी बात हम बात करें कि बहुत से लोग हैं जिनके सामने ये समस्या आती है कि मेरे सामने सुविधाओं का अभाव है, लेकिन सभी सुविधाओं का इन्होंने दरकिनार करते हुए वो मुकाम हासिल किया है और ऑल राजस्थान में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। नाम है नीरज जांगीड़ और किशोरपुरा गांव से बिलोंग करते हैं। उदयपुरवाटी तहसील है, जिला है इनका झुंझुनू। और अभी उसी बच्चे से हम बात करते हैं कैसे इन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य अचीव किया है और गाँव से, छोटे से घर से निकल कर इन्होंने पूरे राजस्थान में अपना नाम रोशन किया है। आइए हमारे साथ बने रहिए। हम इस बच्चे का घर के अंदर का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए। माहौल के अलावा हम बात करें तो लोग बोलते हैं कि जयपुर स्टडी के लिए जाना चाहिए, सिक्कर जाना चाहिए। लेकिन इस बंदे ने जो ये मुकाम हासिल किया है, पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, वो पूरी की पूरी जो स्टडी की है इस घर में यहाँ बैठ के इन्होंने स्टडी की है। हम इनका आपको एक स्टडी रूम भी दिखाना चाहेंगे जहाँ इस बच्चे ने स्टडी की है और ये इतना बड़ा लक्ष्य अचीव किया है। ये इनका स्टडी रूम है। आप देख रहे होंगे कि इस बच्चे ने पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, तो इसी रूम में यहाँ बैठकर इन्होंने स्टडी की है। ना ये कोटा गए हैं, ना ये जयपुर गए हैं और ना ये सिक्कर गए हैं, बल्कि यहाँ बैठ के इन्होंने स्टडी की है और ऐसा लक्ष्य अचीव किया है कि आज पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है और पूरे भारत में इन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया है। इसी बच्चे से हम बात करेंगे। इनकी माताजी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। इनकी माताजी चाय बना रही है। एक साधारण घर से निकला हुआ एक सितारा आज बहुत बड़ा डायमंड बन के चमक रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसा लग रहा है कि आपके बच्चे ने पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, और ये इनकी पढ़ाई की कुछ बात करें तो मतलब कुछ ऐसी कभी इन्होंने जिद की कि मतलब पढ़ाई के लिए मुझे सिक्कर जाना है, जयपुर जाना है? नहीं की, कभी नहीं की। अच्छा, और शुरू से पढ़ाई में होशियार थे? शुरू से ही है। ठीक है। ये इनकी माताजी थे जिन्होंने बताया कि बच्चे का जो शुरू से ही नेचर था, पढ़ाई के प्रति समर्पित थे। कभी भी इन्होंने जिद नहीं की, क्योंकि परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो थोड़ी कमज़ोर बताई जा रही है। अभी आप देख रहे हैं पूरा दृश्य घर का यही दृश्य है। और हमारे साथ ये बच्चा मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश प्रधान सुरेश मीणा किशोरपुरा, जो सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहते हैं। और ऐसे बच्चे जिनको आगे प्लेटफॉर्म पर लाने का होता है तो ये लाते ही रहते हैं। हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले बच्चे से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज कुमार जांगीड़। मैंने हाल ही में एयरफोर्स अक्स ग्रुप में राजस्थान में फर्स्ट रैंक और ऑल इंडिया मैंने 8th रैंक जो है वो हासिल की है। अच्छा, अपनी स्टडी के बारे में बताइए कि पहली से लेके और 8वीं 10वीं 12वीं क्लास तक आपने कहाँ स्टडी की है? मैंने जो प्राइमरी स्टडी जो है फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक वो की थी मैंने यहाँ से। गवर्नमेंट जो स्कूल है हमारे गाँव में ही है। और उसके बाद में 6th से 12th तक की जो स्टडी है वो मैंने गाँव से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइवेट स्कूल है, सरस्वती स्कूल, वहाँ से मैंने 6th से 12th की है। और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की थी और जिसके थ्रू मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। अच्छा, कभी आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि मुझे तैयारी के लिए जयपुर जाना चाहिए, सिक्कर जाना चाहिए? जी, वैसे तो लॉकडाउन था इसलिए मैं मतलब अधिकतर जब बच्चे जाते हैं तो मैंने भी सोचा था कि जाऊं तो होगा, बट लॉकडाउन लग रहा था तो मैंने तो सेल्फ स्टडी की थी उस टाइम में। उस थ्रू 20 के अंदर ये जो है आ गया था फॉर्म, तो मैंने ये फिल किया और उसके बाद में एग्ज़ाम दी तो यहीं पर सिलेक्शन हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो हम ये भी कह सकते हैं कि लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाया तो नीरज जांगीड़ ने उठाया, क्योंकि लॉकडाउन में जहां सब लोग घर में कैद थे तो इन्होंने पढ़ाई को अपना जरिया बनाया। और लॉकडाउन जैसे ओपन हुआ तो इनके घर में सबसे बड़ी खुशी आ गई, वो आ गई इनकी नौकरी। और नौकरी भी ऐसी आई कि पूरे राजस्थान में तहलका मचा दिया। फर्स्ट स्थान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है।
तो आप अपनी स्टडी के बारे में बताइए कि आप कितने घंटे स्टडी करते थे, क्योंकि एक्स ग्रुप में नौकरी प्राप्त करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी नौकरी है। कितने घंटे आप स्टडी करते थे? जी, फर्स्ट तो है कि मैं घंटे नहीं देखता था, मैं मतलब टॉपिक्स देखता था, टॉपिक्स की तैयारी करता था। और जनरली मतलब जितना मतलब मेरा मूड फ्रेश रहता था ना, उस टाइम में मतलब पढ़ता रहता था। और कभी प्रेशर में मैंने आकर नहीं पढ़ा है, सब जो भी पढ़ा है एंजॉय के साथ पढ़ा है। क्योंकि मुझे सभी ने सिखाया भी है कि जो चीज़ हम इंटरटेन के साथ साथ पढ़ेंगे ना, वो मुझे ज़्यादा याद रहेगी। और इसलिए मैंने पढ़ा है। नहीं मतलब मुझे जो है किसी टॉपिक को समझने में ज़्यादा दिलचस्पी है, मैं उसको समझता हूँ ज़्यादा और उसके बाद ही मतलब कुछ भी उसमें याद करना होता है तो ज़्यादा समझ के मतलब ज़्यादा याद करता हूँ मैं। आपने स्टडी की, आपको पूर्ण विश्वास था कि हम पूरे राजस्थान को टॉपर कर देंगे? कभी कभी दिल में ऐसा नहीं आया कि भाई अपना सिलेक्शन होगा? ये बात तो दूर की बात है, राजस्थान टॉपर किया है, तो कभी दिल में ऐसा विचार आया कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, नाम जयपुर पढ़ रहे हैं, नासिकर पढ़ रहे हैं और राजस्थान को टॉपर भी कर रहे हैं? जी, ऐसा तो मुझे हुआ था। मुझे तो मतलब एकदम ये दिल धड़कने लगा था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि मैं जैसे कि क्या है कि मतलब बच्चे जो कोचिंग से आए हुए थे और जो मेरे साथ के कैंडिडेट थे, उन्होंने भी मुझे जो अधिकतर कैंडिडेट मिले थे वो मतलब बाकायदा मतलब कोचिंग से ही थे। तो मैंने सोचा कि मैं तो मतलब 12th से सीधा आया हूँ और मैं सेल्फ स्टडी की है, अभी तक किसी कोचिंग या क्लासेज अभी ज़्यादा ज्वाइन की नहीं है। तो पता नहीं होगा नहीं होगा, ये तो मेरे था ही। और राजस्थान टॉपर का तो मुझे कोई ख्याल नहीं था कि मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा। बाकी मतलब ऐसा था कि मतलब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पेपर मेरा बहुत सुपर गया था। काफ़ी युवा हैं जो अभी हम बात करें कि अवसाद में हैं, कोई अपने सिलेक्शन को लेकर, कोई लॉकडाउन का अपना कारण बता रहा है कि लॉकडाउन की वजह से हमारी पढ़ाई बाधित हो गई। काफ़ी लोग हैं जो तनाव में हैं और पढ़ाई के प्रति मतलब उनका रुझान हटता जा रहा है। उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि छोटी सी उम्र में आपने इतना बड़ा लक्ष्य अचीव किया है, ये मामूली बात नहीं है राजस्थान टॉपर करना। जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मतलब प्रेशर से हट जाइए। ये मत सोचिए सिलेक्शन के पीछे मत भागिए, हमें कुछ अचीव करना है उसके पीछे भागो कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा। एक जो है ना मेरा मोटिव ये रहता था कि मैं जब भी स्टडी ज्वाइन करता मतलब स्टडी स्टार्ट करता था, तो मैं यही सोच कर बैठता था कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर मैं 2 घंटे सीखता हूँ तो मैं सोचता था कि 2 घंटे में कुछ नया सीख जाऊँगा। तो उसी लगन से मुझे ये लगता था कि 2 से नहीं, थोड़े और टाइम दे देता हूँ, क्या पता कुछ और नई चीज़ सीख जाऊँ। तो ये बस इसी से लगा रहता था। बाकी सिलेक्शन के पीछे मेरे ज़्यादा नहीं था कि मैं सिलेक्शन ही दूँ। बाकी मेरा ज़्यादा तो ये रहता था कि मतलब नई नई चीज़ सीखूँ मैं। और ये नहीं कि मैं जो टॉपिक मतलब जो सिलेबस मेरी है वही पढ़ता हूँ। बाकी इसके अलावा भी अगर मुझे कुछ मिलता है नई चीज़ सीखने को, मैं वो मतलब बढ़िया तरीके से उसे अचीव करने की कोशिश पूरी करता हूँ। 17-18 साल की उम्र में आपने ये लक्ष्य अचीव कर लिया, आगे और कहाँ तक जाने का आप कह रहे थे? मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी अभी एयरमैन के रूप में पोस्टिंग होगी वहाँ पर, और जैसे मैं ट्रेनिंग के लिए अब जाने वाला हूँ 5-6 दिन में। और उसके बाद मैं वहाँ ट्रेनिंग के बाद में मैं मतलब आगे की स्टडी करूँगा। साथ में बीएससी या ऑफिसर की जो वहाँ पर ऑफिसर एग्ज़ाम्स लगती हैं, इंटरव्यू होते हैं, एसएसबी इंटरव्यू, वो मतलब क्वालिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। वहाँ पर जाके मेहनत करके मैं आगे की ऑफिसर जो रैंक है वो अचीव करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश प्रधान सुरेश मीणा जी भी हैं। ये ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं जो गांव के युवा हैं, युवा मानो जिनको पूरा माहौल नहीं मिल पा रहा पढ़ाई का, काफ़ी समस्याएं आती है, उनको मतलब मोटिव करने का इनका बहुत बढ़िया काम रहता है। उनको सम्मानित करते हैं जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। हम इन्हीं के भी विचार ले लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, पूरे राजस्थान में नीरज जांगड़ी ने हमारा सर ऊंचा किया है, पूरे गांव का नाम रोशन किया है। मैं विशेष तौर पे इनकी दादी जी, इनकी माता जी, इनके पिताजी, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कठिन परिस्थितियों में और इस बच्चे को मोटिवेशन किया इन्होंने। और इन्होंने कोरोना के टाइम के अंदर बेहद परिस्थितियों के अंदर स्टडी करके ये मुकाम हासिल किया। राजस्थान के अंदर एक से बढ़ के एक कोचिंगें हैं और हमारे गांव का इसने इसलिए भी नाम रोशन किया कि बिना कोई कोचिंग इसने पूरे भारत के अंदर 8वां स्थान और राजस्थान के अंदर टॉप स्थान बनाया है। इसके लिए मेरे गांव का नाम इसने रोशन किया है। इसके लिए पूरे परिवार का, नीरज का, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और साथ में मेरे स्वेट मैडम की वो पंक्तियां याद है कि जिद करो और दुनिया बदलो। वास्तव में ही इसने किस तरीके से, किस परिस्थितियों के अंदर कहाँ तक पहुँच के और कैसे कैसे यहाँ तक ये पहुँचे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और हमने इसका 4 बार सम्मान किया है, आज भी इसका भव्य सम्मान होने जा रहा है। मैं स्कूल के संचालक को, अध्यापकों को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। नीरज जांगीड़ की दादी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम इनके विचार जान लेते हैं, क्योंकि
जो भी आप बोलना चाहो अपने पोते के लिए खुशी में कुछ बोल दो, वैसे भी नहीं बोल पाओ क्योंकि इतनी बड़ी नौकरी हासिल की है, ये कोई कम काम नहीं है। दूसरी बात मैं इनके पिताजी के बारे में पूछना चाहूँगा कि इनके पिताजी क्या काम करते थे? देखो ये तो छोटा सा ही तो पढ़वा लागा, और ये पढ़ना के लिए तो बहुत होशियार है, सदा के लिए होशियार है। अच्छा कभी नहीं नटता पढ़ाई के लिए। अच्छा, नीरज के पिताजी क्या काम करते हैं? नीरज का पिताजी तो ये लकड़ी का काम करता है। लकड़ी का काम करते हैं। अब क्या कहना चाहेंगे अपने पोते के बारे में आप? अब मेरा पता आराम तो बहुत खुशी हुई है, अपन तो देखो लागो जना सब बढ़िया। ठीक है, ये थे नीरज जांगीड़ की दादी जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे नीरज ने तरक्की की है वैसे इसी को अनुसरण करके सभी बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई करें और अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का नाम रोशन करें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से ये बच्चा इस बच्चे का नंबर आया, राजस्थान में टॉपर किया, तब से इनके घर पे बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। आसपास के जो घर हैं वहाँ तो इतना ज़्यादा बच्चों में मोटिवेशन आ गया है कि हमें भी नौकरी लगनी है तो नीरज जांगीड़ जैसी लगनी है। आसपास के जो बुजुर्ग हैं वो भी अपने बच्चों को यही बोलने लगे हैं कि तुझे भी नीरज जांगीड़ जैसा बनना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है 17-18 साल की उम्र में राजस्थान को टॉपर करना, आगे जाकर ये बच्चा क्या बनेगा? कोहिनूर बनकर चमकेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो प्रतिभा होती है, बोलते हैं ना कि पूत के पैर पालने नज़र आ जाते हैं, वो चीज़ मैंने इस पे देखी है। इस बच्चे की चेहरे से ऐसा फील होता है कि आगे जाकर ये बंदा उस मुकाम को हासिल करेगा और अपने गांव किशोरपुरा को पूरे राजस्थान में रोशन करेगा। तो इस तरह का मैं यही सोच रहा हूँ कि इसी तरह से और भी बच्चे इसको मुकाबला पढ़ें और रोशन करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये था पूरा नीरज जांगीड़ का परिवार जिसको हमने आपको मिलवाया। और सबसे बड़ी बात तो निकल के यहाँ आ रही है कि मतलब जीरो से उठकर हीरो बनने की कहानी है। क्योंकि इस परिवार की आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो नीरज जांगीड़ के पिताजी हैं वो लकड़ी का काम करते हैं, मम्मी है नीरज जांगीड़ की जो गृहिणी बताई जा रही है घर का काम करते हैं। और ये बच्चा जिद से मतलब इन्होंने, वो कहते हैं ना कि जिद करो और दुनिया बदलो, वही काम इन्होंने किया है। जैसे लॉकडाउन लगा, इस बच्चे ने 12वीं क्लास पास की थी। 12वीं क्लास पास करने के बाद में बच्चे के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि मुझे क्या बनना क्या नहीं बनना। लेकिन इन्होंने जो फैसला कर रखा था कि मुझे तो एयरफोर्स में जाना है तो जाना ही है। लॉकडाउन का भरपूर तरीके से इन्होंने फ़ायदा उठाया और लॉकडाउन पे घर पर बैठकर मैंने इनका स्टडी रूम भी दिखाया है। ना जयपुर गए, ना कोटा गए, ना सीकर गए हैं। 12वीं क्लास पास करते ही हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि मैं मेरे बच्चे को जयपुर डालूँ, सीकर डालूँ। लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण सबसे बड़ी एक ये मोटिवेशनल स्टोरी उन लोगों के लिए भी कारगर साबित होगी जो लोग ये बहाना ढूंढते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं सीकर नहीं पढ़ पाऊँगा तो मैं नौकरी नहीं लग पाऊँगा, मैं जयपुर नहीं जा पाऊँगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उन लोगों के लिए ये कहानी सबसे बड़ी साबित होगी। क्योंकि घर पर रहकर अगर किसी को मतलब किसी ने ये जिद कर ली कि मुझे कुछ बनना है तो वो सब चीज़ें बदल सकता है, इतिहास लिख सकता है। इस बच्चे ने वो काम करके दिखाया। लॉकडाउन में घर पे बैठ कर स्टडी की और जैसे ही लॉकडाउन खुला इस बच्चे का रिजल्ट आया, इसके घर पे खुशियों के 4 चांद लग गए। पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक इन्होंने प्राप्त की है और भारतवर्ष में इन्होंने बात करें तो पूरे भारत में 8वां स्थान प्राप्त किया है। एयरफोर्स अक्स ग्रुप में इस बंदे की नौकरी लगी है। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा लक्ष्य अचीव किया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसा काम कोई गॉड गिफ्टेड बंदा ही कर सकता है। वो नीरज जांगीड़ में प्रतिभाएं मुझे नज़र आ रही हैं। आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।